Hello friends, welcome to the Chitra Science Hub. Today we will discuss part third of vaccines, that is recombinant and DNA vaccines. अब हम देखते हैं recombinant vaccines क्या है। recombinant वैक्सीन में क्या है, जो भी कोई पैथोजन है जो डिजीज कॉज कर रहा है, उसके जो सरफेस के एंटीजेंस हैं उन्हें जो एनकोड करती है जीन, वो जीन हम आइसोलेट करते हैं, प्योरीफाई करते हैं और एक एक्सप्रेशन वेक्टर में डाल के उसे या तो ईस्ट सेल में या बैक्टीरियल सेल में या मेमेलियन सेल में एक्सप्रेस कराते हैं। एक्सप्रेस करके उस जीन से जो प्रोटीन बनता है उसे हम रिकम्बिनेंट प्रोटीन कहते हैं और उस प्रोटीन को हम एज ए वैक्सीन यूज करते हैं। तो रिकम्बिनेंट वैक्सीन क्या है? दैट जीन एनकोड द सरफेस एंटीजन फ्रॉम वायरल बैक्टीरियल प्रोटोजोन पैथोजेंस हैज बीन क्लोन का मतलब कहीं कॉपी बनाना इन बैक्टीरियल, यीस्ट, इंसेक्ट और मेमेलियन एक्सप्रेशन वेक्टर एंड द एक्सप्रेस्ड एंटीजन, दिस रिकम्बिनेंट प्रोटीन इज द एक्सप्रेस्ड एंटीजन, उसे हम एज ए वैक्सीन यूज करते हैं। पहली रिकम्बिनेंट वैक्सीन जो है वो हेपेटाइटिस बी वायरस के अगेंस्ट बनाई गई थी। अब इस वैक्सीन को बनाने के लिए हमने क्या किया था, हेपेटाइटिस बी वायरस के सरफेस एंटीजन को जो एनकोड करती है जीन, उस जीन को आइसोलेट किया। आइसोलेट करने के बाद हमने एक एक्सप्रेशन वेक्टर में डाला, फिर उस एक्सप्रेशन वेक्टर को हमने ईस्ट के अंदर डाला। ये डायग्राम देखिए, ये हेपेटाइटिस बी वायरस है। यहाँ से हमने वो जीन ली जो इसके सरफेस के प्रोटीन एनकोड करती थी, फिर इस जीन्स को हमने एक वेक्टर के अंदर डाला, एक्सप्रेशन वेक्टर। एक्सप्रेशन वेक्टर वो है जो इस जीन को एक्सप्रेस करेगा, यानी कि इससे प्रोटीन बनेगा। फिर इस वेक्टर को हमने ईस्ट सेल के अंदर डाला। जिस ईस्ट सेल के अंदर डालेंगे उसे हम रिकम्बिनेंट ईस्ट कहेंगे। उस ईस्ट, जब ये ईस्ट डिवाइड होगी तो आपका ये जो आपका रिकम्बिनेंट वेक्टर है ये भी डिवाइड होगा। फिर उस सेल के अंदर जाकर ये जो आपकी जीन है जो आपने इस प्लाज्मिड के अंदर डाली है ये एक्सप्रेस होगी और ये जो आपका एंटीजन बनेगा, ये एंटीजन जो है फिर हम इन सेल से हार्वेस्ट कर लेंगे। हम यहाँ पर ये जो ईस्ट सेल है, ईस्ट सेल को फर्मेंटर्स में ग्रो कराएंगे लार्ज अमाउंट में, और उसके बाद क्या है, इन ईस्ट को यहाँ से अलग करेंगे, सेल लाइसिस करेंगे और यहाँ से ये एंटीजन हम ले लेंगे और उस एंटीजन को एज ए वैक्सीन यूज करेंगे। अब आते हैं, देखते हैं डीएनए वैक्सीन क्या है। तो हमने रिकम्बिनेंट वैक्सीन में क्या किया था कि प्रोटीन एक्सप्रेस करा था इन लैब। डीएनए वैक्सीन में हम क्या करेंगे, जीन ही उठाएंगे और इंडिविजुअल के अंदर डालेंगे। वो जीन जो इम्यूनोजेनिक प्रोटीन एनकोड कर रही है उसे आइसोलेट करेंगे, क्लोन करेंगे, एक प्लाज्मिड के अंदर डालेंगे, क्लोन करेंगे और फिर हम उसे क्या करेंगे, एक सुटेबल एक्सप्रेशन वेक्टर के अंदर डालकर उस एक्सप्रेशन वेक्टर को आपकी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे। आपकी बॉडी के अंदर जाने के बाद वो जो जीन है वो एक्सप्रेस होगी और प्रोटीन्स बनाएगी, और ये प्रोटीन सेम इसी तरह बनेंगे जैसे नॉर्मल नेचुरल इन्फेक्शंस में बनते हैं। तो डीएनए वैक्सीन में हमें एंटीजन एनकोडिंग जीन जो है वो डायरेक्ट इंजेक्ट कर दी जाती है उस इंडिविजुअली जिसे हमें इम्यूनाइज करना है, जहाँ पर वो जीन से प्रोटीन बनेगा। वो प्रोटीन सेम इसी तरह बनेगा जैसे कि नॉर्मल इन्फेक्शंस में बनता है, और ये जो आपका प्रोटीन है यानी कि एंटीजन है, ये स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगा बॉडी के अंदर जाने के बाद। जब हम जीन जो है वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल में एक्सप्रेस होती है तो ये दोनों रेस्पॉन्स जनरेट करती है, सेलुलर भी और ह्यूमरल भी। ये डीएनए वैक्सीन हमने बॉडी में डाली, वहाँ पर एक्सप्रेस हुई, एक्सप्रेस जो कि जो प्रोटीन बना उसे ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो है वो एक्सप्रेस करेगी क्लास 1 एमएचसी के साथ टू द टीसी सेल और क्लास 2 एमएचसी के साथ टू द टी हेल्पर सेल। टी हेल्पर सेल साइटोकाइंस रिलीज करेंगे और बी सेल को एक्टिव करेंगे और बी सेल बनाएगी एंटीबॉडीज, और जो आपकी टीसी सेल है ये मीडिएट करेगी सेलुलर रेस्पॉन्स। इस तरह डीएनए वैक्सीन जो है वो दोनों जो रेस्पॉन्स है इंड्यूस करती है, ह्यूमोरल भी और सेल मीडिएटेड भी। अब डीएनए वैक्सीन को बनाने में कई अप्रोच यूज़ की जाती हैं। पहली अप्रोच क्या है कि प्योर जो डीएनए है आपका, जो हमने प्लाज्मिड डीएनए में इंसर्ट करा है, उसे हम डायरेक्ट स्केलेटल मसल्स में जो है इंजेक्ट कर देते हैं। स्केलेटल मसल्स में जाकर या तो वो हमारे क्रोमोसोम में जाकर इंटीग्रेट होता है या एपिसोमल फॉर्म में आपका डीएनए मेंटेन रहता है लंबे टाइम के लिए। अंदर जाने के बाद क्या है, ये आपका डीएनए एक्सप्रेस होगा, एक्सप्रेस होके ह्यूमरल प्रोटीन बनाएगा और वो जो प्रोटीन आपका यहाँ पर बनेगा वो ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड रेस्पॉन्स जनरेट करेगा। दूसरी अप्रोच में क्या है, हम इंडिविजुअल की बॉडी से सेल्स निकालते हैं
और जो जीन एनकोडिंग जीन्स है, ये जो एंटीजन एनकोडिंग जीन है, वो इन सेल्स में इंट्रोड्यूस करते हैं और ये सेल्स दोबारा से बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं, वापस री इंट्रोड्यूस कर देते हैं। वहाँ जाकर इन सेल्स में ये प्रोटीन एक्सप्रेस होगा और इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। तीसरा क्या है कि एंटीजन एनकोडिंग जीन है, ये जो हमारे गोल्ड पार्टिकल है, इन्हें कोट कर देते हैं इस आपके डीएनए से। ये जो डीएनए है, ये वो डीएनए है जिसके अंदर हमारी वो जीन है जो एंटीजन एनकोड कर रही है। इस डीएनए के इन गोल्डन पार्टिकल्स पे हम कोट कर देते हैं और फिर ये जो आपके डीएनए कोटेड गोल्ड पार्टिकल्स हैं, जीन गन की हेल्प से हमारी इम्यून सेल्स में इंजेक्ट कर दिए जाते हैं। यहाँ डायग्राम में माउस दिखाया गया है, लेकिन हमारी स्किन की सेल्स के अंदर पार्टिकल, इसे हम पार्टिकल गन कहते हैं, पार्टिकल गन की हेल्प से हम जो है ये जो डीएनए है जो आपकी गोल्ड पार्टिकल्स पे कोटेड है, वो हमारी मसल सेल्स के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। लास्ट अप्रोच क्या है? लाइव वेक्टर्स यूज़ करना। हम जो है वायरसेस को एज ए वेक्टर यूज़ करते हैं। ये वायरसेस जो है ये आपके डिजीज़ कॉज नहीं करते, जैसे कि वैक्सीनिया वायरस है, एडिनो वायरस, ये इंजीनियर्ड वायरसेस लिए जाते हैं, जेनेटिकली इंजीनियर करके हम इन वायरसेस को लेते हैं जिससे कि ये डिजीज़ कॉज ना करें। इन वायरस को एज ए व्हीकल यूज़ करते हैं, ये हमारी जीन को, एंटीजन एनकोडिंग जीन को लेकर जाते हैं और हमारी मसल सेल्स के अंदर जाकर इन्हें एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पर हम लाइव वेक्टर्स को यूज़ करते हैं फॉर डिलीवरी ऑफ दिस जीन इनटू द वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल। अब देखते हैं डीएनए वैक्सीन के क्या फ़ायदे हैं। डीएनए वैक्सीन हमारी बॉडी में जाकर सीधा ऐसे एक्सप्रेस हो रही है जैसे कि नेचुरल इन्फेक्शन में प्रोटीन बनता है, एंटीजेनिक प्रोटीन, तो ये नेचुरल फॉर्म में ही बन रहा है। तो इम्यून रिस्पॉन्स जो जनरेट होगा सेम ऐसा ही होगा जैसे कि नेचुरल इन्फेक्शन में होता है। डीएनए वैक्सीन दोनों ब्रांच एक्टिवेट करती है, ह्यूमोरल भी और सेल मीडिएटेड भी। एंटीजन ज़्यादा देर तक एक्सप्रेस होता है, इसलिए इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी भी सफिशिएंट अमाउंट में जनरेट होती है। रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी हैंडलिंग और स्टोरेज के लिए। और जीन गन की हेल्प से हम इस वैक्सीन्स को मास वैक्सीनेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को एक साथ हम जीन गन से वैक्सीन लगा सकते हैं, बहुत जल्दी लगा सकते हैं। तो मास कम वैक्सीनेशन जो है इजी है विद डीएनए वैक्सीन्स। अब डिसएडवांटेज क्या है? डीएनए वैक्सीन से हमारा प्रोटीन बन रहा है, यानी कि सिर्फ वो एंटीजन जो प्रोटीन है, प्रोटीन एंटीजन जो है वो ही एनकोड होगा इस वाली अप्रोच से। जबकि कुछ इन्फेक्शंस ऐसे हैं जैसे स्ट्रेप्टोकोकल निमोकोकल इन्फेक्शन, जिसमें पॉलीसेक्राइड वैक्सीन की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर पॉलीसेक्राइड एंटीजन्स होते हैं। तो पॉलीसेक्राइड एंटीजन्स जो है वो इस अप्रोच से नहीं, उनकी वैक्सीन इस अप्रोच से नहीं बनाई जा सकती। डीएनए वैक्सीन्स और रिकम्बिनेंट वैक्सीन्स जो हैं अभी क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर है। दिस इज़ ऑल अबाउट रिकम्बिनेंट एंड डीएनए वैक्सीन। थैंक यू।